हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा योगाश्रम। आज मैं हूं आपके साथ श्वेता कपूर। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सभी जिंदगी से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं, अपनी खुशियों को पा लेना चाहते हैं, अपने अपनों को उनकी खुशियां देना चाहते हैं। लेकिन ये कदम तब रुक जाते हैं जब उठती है इनमें दर्द की एक लहर। हम नहीं चाहते कि हमारा दिल टूटे, हमारे अपनों को हम उनकी खुशियां ना दे पाएं। ऐसे में थक हार मानकर घर बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता, मन करता है उस दर्द से लड़ने का। ऐसी ही एक शख्सियत जिन्होंने अपने अनुभव और आयुर्वेद को मिलाकर बनाया है एक आसान रास्ता जोड़ों के दर्द से राहत पाने का, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन आर्य। आयुर्वेद योगाश्रम उत्तर भारत का पहला ऐसा सेंटर जहां एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्ध चिकित्सा एवं कोलोन हाइड्रोथेरेपी से शरीर में व्यक्त पुराने जटिल रोगों की चिकित्सा की जाती है। डॉक्टर नवीन आर्या एवं डॉक्टर अंजू आर्या आयुर्वेद योगाश्रम में प्रत्येक आने वाले रोगी की पूरी हिस्ट्री लेकर नाड़ी परीक्षा करके रोगी की चिकित्सा के बारे में परामर्श देते हैं। इसमें देश विदेश से हजारों लोगों ने आकर पुराने एवं जटिल रोगों का इलाज करवाया। समय समय पर पंचकर्म, योग और आयुर्वेद के रिफ्रेशर सर्टिफिकेट कोर्स भी कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदा योगाश्रम के फाउंडर, योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नवीन आर्या। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी किसी को जॉइंट पेन है या जॉइंट पेन से कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और आप उन्हें निजात दिलाना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रही डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कीजिए और दिलाइए अपने अपनों को उनके दर्द से राहत। डॉक्टर आर्या, आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन के बारे में। ठीक है। तो जॉइंट्स पेन कितने टाइप के होते हैं? जब हम श्वेता जी बात करेंगे जॉइंट पेन की टाइप्स की, तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है RA फैक्टर, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। सेकंड कैटेगरी जो मोस्ट कॉमन है वो है यूरिक एसिड का बढ़ना, जिसे हम गाउट के नाम से जानते हैं, और गाउटी आर्थराइटिस भी इसे कहते हैं। थर्ड नंबर पे बहुत कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि हड्डियों का बढ़ना। फोर्थ नंबर पे आता है ओस्टियोपोरोसिस, जिसे हम कहते हैं हड्डियों का अंदर से खुरना या उनकी ताकत का कम होना। डॉक्टर, ये तो आपने हमें टाइप बताया, अब आपसे जानना चाहूँगी रीज़न और कॉजेज़ क्या होते हैं जोड़ों के दर्द के डेवलप होने के लिए? हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हम चारों प्रकार की जॉइंट पेन्स की बात कर रहे हैं, उनका कारण क्या है। अब हम बात करेंगे RA फैक्टर की। जब RA फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके। आयुर्वेद ये कहता है कि जहाँ भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात आएगी, इसका मतलब है हमारी जो अंदर की शक्ति है वो कम है। जी। शक्ति मतलब हमारी रसायन शक्ति, हमारी ऊर्जा शक्ति। किसी भी बीमारी से निपटने के लिए जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है उसे हम इम्यून स्ट्रेंथ बोलते हैं या इम्यूनिटी बोलते हैं। जी हाँ। और जब वो इम्यूनिटी कम होती है तो हमारे अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है। जी। और इसके साथ ही साथ जो ज़रूरी बात सामने आती है वो है कि इसमें हमारी खुराक का ठीक ना होना। ओके। आज की डेट में हम फास्ट फूड को ज़्यादा ले रहे हैं। जितना फास्ट फूड हम ज़्यादा खाते हैं, जितना भारी खाना हम ज़्यादा खाते हैं, जितना बाज़ार का खाना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा तला हुआ लेते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के एक ट्रिगर फैक्टर एक्ट करती हैं। जब बात करेंगे गाउट की या यूरिक एसिड की, तो जब हमारी बॉडी का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अपने शरीर से कंट्रोल नहीं होता तो हमारे शरीर में प्रोटीन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। डेवलप के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है, उसका एक्सक्रीशन पूरा नहीं होता, तो उसको हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। जी डॉक्टर। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है वो बड़ा सिंपल है। आजकल हर कोई कह रहा है कि मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरे टखने दर्द कर रहे हैं, तो घुटनों की दर्द आम तौर पर, सारे केसेस में नहीं कहेंगे, आम तौर पर हड्डियों के बढ़ने की वजह से होती है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और लास्ट में ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों के बीच की जो उनकी ताकत है, जो एनर्जी है, उसके कम होने की वजह से। ये आमतौर पर एज्ड पर्सन को ज़्यादा होता है। जी फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स पेन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं इससे जुड़े किसी सवाल का जवाब या कोई क्वेरी है आपके मन में, तो कीजिए सिर्फ इतना, अपना फ़ोन उठाइए और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए।
डॉक्टर आर्य, आपने हमें रीजंस के बारे में बताया। साइन और सिम्टम्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जोड़ों के दर्द के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, कि क्या जो नॉर्मल सा पेन होता है कभी कभी हमें सर्दियों में हो जाता है, बारिश में हो जाता है, वो भी जॉइंट पेन ही कहलाता है? मैं श्वेता जी ये कुछ चीज़ें अपने दर्शकों से भी बताना चाहूँगा। जब भी जॉइंट पेन्स के लक्षणों की बात होती है तो आपको जो मैं अभी लक्षण बताने जा रहा हूँ उससे आपको इजीली असेस हो जाएगा कि हमारी जॉइंट पेन्स कौन सी कैटेगरी की है। जब हम बात करेंगे रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, आरए फैक्टर की, जिसे हम आम वात भी कहते हैं, या कुछ प्रदेशों में हमारे हिंदुस्तान में इसे गंठिया के नाम से भी जाना जाता है। ये हमेशा हमारे छोटे जोड़ों से शुरू होगी, जिसमें हमारे हाथ और हमारे पैर पहले नंबर पे आएंगे। उसके बाद ये कभी भी एक साइड नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये कभी हमारे राइट में हो रही है या कभी लेफ्ट में। ये जब भी होगी हमारे दोनों हाथों में होगी, दोनों पैरों में होगी। और आरए फैक्टर की पेन हमेशा छोटे जॉइंट से शुरू होते हुए बड़े जॉइंट्स में जाएगी। और जब ये आपको सारे सिम्टम्स अपने आसपास अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के लग रहे हों तो उनके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से इनका पूरा डायग्नोस किया जा सकता है। वो आपको एक आपके डॉक्टर भी बताएंगे या आरए फैक्टर ईएसआर से हम उसका पता लगा सकते हैं। जब हम बात करेंगे यूरिक एसिड बढ़ने की, जिसे हम गाउट कहते हैं, और साउथ इंडिया में कुछ प्रदेशों में गाउट को भी गंठिया कहा जाता है, ये बात भी ध्यान में रखने वाली है जी। जब हम गंठिया की बात करते हैं यूरिक एसिड वाली, तो जब हमारे शरीर में खास तौर पर हमारे नी में या हमारे टखने में दर्द हो, वहाँ पे स्वेलिंग की वजह से लालीपन आए, लालिमा आए, तो समझ लेना चाहिए कि ये यूरिक एसिड है। और आम तौर पर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जो होती है वो रात के समय एकदम तेजी के साथ बढ़ती है। और सिंपल सा टेस्ट है इसका, आप यूरिक एसिड अपना कराएंगे खाली पेट सुबह लेबोरेटरी से, तो आपकी इसकी जो रेफरेंस रेंज है इससे ऊपर आएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये गाउट है। जब बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये अक्सर उन लोगों में होता है जो मोटे होते हैं, जिनकी खुद की हड्डियां उनका वजन उठाने में अक्षम हो जाती हैं, कैपेबल नहीं रहती हैं। तो इसका जो डायग्नोज है वो आपको सिंपल एक्सरे से पता लगता है। दोनों एक्सरे की बोन्स के बीच में यहाँ आपको एक स्पेस कम नजर आएगा, हम कहेंगे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और लास्ट में ऑस्टियोपोरोसिस भी हमें एक्सरे से पता लगता है, और आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस आफ्टर 50 होता है। जिनकी एज 50 से ज़्यादा हो गई और हड्डियों में वीकनेस आ गई हो, उनके अंदर जो मज्जा है वो कम हो गई हो। डॉक्टर, आयुर्वेदा योगाश्रम किस तरीके से मदद करता है जॉइंट्स पेन से जो लोग ग्रसित हैं उनकी? आयुर्वेद योगाश्रम कभी भी जॉइंट पेन्स के लिए रातों रात ठीक करने की गारंटी नहीं देता है। आयुर्वेद योगाश्रम की एक पूरी माहिर डॉक्टरों की टीम लगी रहती है इस काम में। और सबसे पहले जब भी हमें किसी पेशेंट का फ़ोन आता है या ईमेल आती है तो हम उससे उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। मैं अभी श्वेता जी आपसे भी बात कर रहा था और आपको बता रहा था कि इस केस में सबसे पहले हमें डायग्नोसिस होना चाहिए जी, कि जॉइंट पेन का मेन कारण क्या है। अगर एक रोगी का फ़ोन आता है और हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेके अपना डायग्नोसिस बता देते हैं, पेशेंट हमें ये भी बता देता है कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन कराया है और ये हमारा डायग्नोसिस है, तब हम आते हैं अपनी किट की तरफ। जब हम किट की बात करते हैं, हमारा डायग्नोसिस हो गया जी, पेशेंट ने बता दिया, डॉक्टर ने सुन लिया, तब हम बात करेंगे आरए फैक्टर हीलर किट, गाउट हीलर किट, ऑस्टियोआर्थराइटिस हीलर किट, ऑस्टियोपोरोसिस हीलर किट, ये सारी किट्स हैं। जब आरए फैक्टर हीलर किट की बात करते हैं, और ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आरए फैक्टर आजकल छोटी उम्र के बच्चों में भी देखा जा रहा है। 12-15 साल के हुए नहीं और उनमें जोड़ों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई, और लड़कियों में खास तौर पर एक तो उनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है, और उसके साथ ही साथ जब हमारा आहार विहार गलत हो जाता है तो ये आरए फैक्टर आना शुरू होता है। हम आरए फैक्टर के लिए जो किट देते हैं उसका काम होता है उसके कॉज को ठीक करना। और कॉज आम प्लस वात, आम वात, आम कहते हैं हम टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये एक टिपिकल आयुर्वेद का कंसेप्ट है। आम को निराम करना आम वात का उद्देश्य है, यानी कि जितना भी हमारे अंदर टॉक्सिक मटेरियल है उसको बाहर निकालना जी, मेडिसिन के जरिए, और उसको हम आरए फैक्टर हीलर किट कहते हैं जी। ये हर पेशेंट के लिए सेम नहीं होती है, इसमें एज
इसमें जेंडर, इसमें वेट, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड, यानी कि जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गाउट हीलर किट। उसमें भी पहले वाले किट की तरह हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद बताते हैं कि इसमें ये मेडिसिन इतनी देर चलेगी और आपने प्रोटीन्स की कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से ये किट आपके अंदर से बढ़े हुए प्रोटीन को ख़त्म करती है जी। और इसी किट को आयुर्वेद में हम वात रक्त कहते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। पहले हम बात कर रहे हैं आम वात की, जो कि आर फैक्टर की प्रॉब्लम है। दूसरी हम बात कर रहे हैं वात रक्त की, जो कि गाउट की प्रॉब्लम है जी। और एक हमारे प्रोग्राम से इतना हमारे दर्शकों को ये लाभ ज़रूर हो जाना चाहिए कि उनको ये पता लग जाए कि उनको आम वात है कि वात रक्त है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस हीलर किट। उसमें हमारा ध्यान सारा का सारा हड्डियों की ताकत बढ़ाने में होता है जी। और ऑस्टियोपोरोसिस हीलर किट में हमारा सारा का सारा ध्यान हड्डियों की इम्यूनिटी बढ़ाने में होता है। जी डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम ये किट्स यूज़ कर रहे हैं तो किस टाइप की सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए? यस, इसमें एक बात मैं शुरू से ये कहता आया हूँ, निदानम परिवर्जनम, यानी कि निदान का परिवर्जन करना, कॉज को दूर करना। अगर हमारा कॉज ही आम है, आम बात में आम बढ़ने का है, तो जो भी चीज़ें हमारे शरीर में आम बनाती हैं उनसे हमें परे रखना है। जी। जैसे राजमा है, उड़द की दाल है, फूल गोभी है और ऐसे कोई भी गरिष्ठ भोजन, जी। नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो हमेशा आम को बढ़ाता है, तो उसका इसमें परहेज रखना चाहिए। जब बात आएगी यूरिक एसिड की या गाउट की, तो उसमें जितने भी प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस हैं, पनीर है, पालक है, एग्स हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। साबुत दालें जो होती हैं वो इस काम में बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितने भी गाउट के केसेस होते हैं उनमें इनका परहेज रखना है। और मलाई और मक्खन और बटर, इनका हर तरह के आर्थराइटिस में ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मेरी बताई कोई भी कैटेगरी हो या किसी भी कोई कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हो। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ध्यान सबसे पहले जाएगा अपने वेट को नियंत्रण करने के लिए, और फिर वही बात, वेट को नियंत्रण तभी होगा जब हमारा आहार अच्छा होगा। और ऑस्टियोपोरोसिस में जितना हम अपने शरीर को मूवमेंट्स में रखते हैं, योग करते हैं नित्य प्रतिदिन, अपने शरीर को किसी न किसी एक्टिविटी में लगाते हैं, तो उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन किसी भी आर्थराइटिस में बिना योग निरीक्षक के या बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अपने आप घर में बैठकर योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी आर्थराइटिस में किसी तरह के योग की मनाही होती है, किसी आर्थराइटिस में किसी तरह की, तो ये कुशल योग निरीक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हमने बात की जॉइंट्स पेन के बारे में और पाई डॉक्टर नवीन आर्या से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कि कैसे बचा जा सकता है जॉइंट्स पेन से। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल चल रहा है और आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये है हमारा पता, 98 होली सिटी नियर एयरपोर्ट फ्लाईओवर, अमृतसर 143001। हमारा फोन नंबर है 0730-764-2200। हमारा ईमेल है info@ayurvedayogasharam.com, info@aryensherbal.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedayogasharam.com, www.aryensherbal.com। दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। एक भी पुर्जा ठीक से नहीं लगता अगर मशीन में, तो मशीन नहीं चलती। उसी तरह अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट सही से फंक्शनिंग नहीं करता तो हमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना पड़ता है, हमारा शरीर रोगी हो जाता है। आयुर्वेद योगाश्रम की यही कोशिश है कि आपकी काया को निरोगी रखा जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आयुर्वेद योगाश्रम में एक बार फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।